साधु की 3 कुमारी चेलियां बहुत समय पहले एक रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक साधु रहा करता था। लोग उसे अघोर साधु कहते थे। वह दिखने में भयानक था, परंतु उसकी आंखों में अजीब चमक थी। लोग कहते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। वह साधु कभी गांव के लोगों से मेलजोल नहीं रखता था, मगर 3 कुमारी बालिकाएं उसकी शिष्या बन गई थी। उन तीनों का नाम था गौरी, सुमित्रा और लावण्या। गांव में यह चर्चा थी कि साधु ने उन्हें अपनी गुप्त विद्या सिखाने के लिए चुना है। लेकिन असली रहस्य यह था कि ये तीनों कुमारी चेलियां किस नियति की ओर बढ़ रही थीं। पहला अध्याय। साधु की गुफा। जंगल के भीतर एक पुरानी गुफा थी, जहां साधु अपने अनुष्ठान करता था। गुफा में धुंधल का, दीवारों पर अजीब चिन्ह, बीच में जलता हुआ धूनी का अग्निकुंड। गौरी, सुमित्रा और लावण्या वहां रोज साधना किया करती। गौरी सबसे बहादुर थी, सुमित्रा बहुत शांत और गंभीर थी, और लावण्या बेहद जिज्ञासु और सवाल पूछने वाली। साधु अक्सर कहता, तुम तीनों में से एक मेरी असली वारिस बनेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मौत से भी डरना नहीं होगा। दूसरा अध्याय। पहला रहस्य। एक रात साधु ने तीनों को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर कहा, आज तुम तीनों को पहला रहस्य दिखाऊंगा। वहां उन्होंने एक काला कुआं देखा, जिसकी गहराई असीम थी। साधु बोला, जो भी इस कुएं में देखेगा उसे अपना भविष्य नजर आएगा, लेकिन हिम्मत चाहिए। पहले गौरी ने देखा, उसे देखा कि वह एक बड़ी योद्धा बनेगी। फिर सुमित्रा ने देखा, उसे देखा कि वह एक महान विदुषी बनेगी। लेकिन जब लावण्या ने देखा, उसके सामने खून, अंधेरा और चीखें दिखाई दी। वह कांप उठी। साधु बस मुस्कुराया और बोला, सच यही है, भाग्य कोई नहीं बदल सकता। तीसरा अध्याय। गांव का डर। गांव वाले अक्सर कहते हैं, वह साधु भूत प्रेत की साधना करता है। उसकी तीनों चेलियां अभिशप्त हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते थे कि साधु इन तीनों को बलि चढ़ाने वाला है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। एक रात गांव में एक गुफा पहुंचने पर उन्होंने साधु को समाधि में बैठे पाया। तीनों चेलियां मंत्र जप रही थी। गांव वाले डरकर वापस चले गए, लेकिन शक और बढ़ गया। चौथा अध्याय। रहस्यमयी किताब। एक दिन लावण्या ने गुफा के कोने में छुपी एक पुरानी किताब देखी। उस किताब का नाम था काल जाल। उसमें लिखा था कि साधु 3 कुमारियों को लेकर एक महान अनुष्ठान करेगा, जिससे वह अमरत्व पा सकेगा। लावण्या ने किताब चुपके से गौरी और सुमित्रा को दिखाई। गौरी बोली, अगर ये सच है तो हमें बचना होगा। सुमित्रा ने कहा, या तो हमें साधु से सवाल करना होगा या इस किताब को जलाना होगा। लेकिन तभी साधु वहां आ गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। 5वां अध्याय। असली इम्तिहान। साधु ने तीनों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें असली परीक्षा देनी होगी। जो पास होगी फिर भी ये जलाए जाएगी, वही मेरी विद्या की वारिस बनेगी। परीक्षा 3 हिस्सों में बंटी थी। 1. अंधकार की गुफा से गुजरना। 2. मायावी दर्पण का सामना करना। 3. कालकुंड में बलिदान देना। गौरी ने हिम्मत से अंधकार की गुफा पार की। सुमित्रा ने मायावी दर्पण में अपने डर को हराया। लेकिन जब लावण्या की बारी आई तो बलिदान का समय था। साधु बोला, तुझे अपनी जान देनी होगी, तभी अनुष्ठान पूरा होगा। 6ठा अध्याय। सस्पेंस का खुलासा। लावण्या कांप रही थी। तभी उसे अचानक वह किताब याद आई। उसमें लिखा था, अगर चेलियां मिलकर साधु के खिलाफ खड़ी हो जाएं, तो उसकी शक्ति टूट जाएगी। लावण्या ने चीख कर कहा, गौरी, सुमित्रा,
हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। तीनों ने मिलकर साधु के चारों ओर मंत्र उच्चार शुरू कर दिया। साधु गुस्से से गरज उठा, तुम मेरी चेलिया होकर मेरे खिलाफ विद्रोह कर रही हो। लेकिन चेलियों का मंत्र शक्तिशाली होता गया। गुफा कांपने लगी। अचानक साधु की शक्ति टूट गई और उसका असली रूप सामने आ गया। वह एक शापित तांत्रिक था जो साधु का वेश धारण किए। उसकी आंखें लाल, शरीर पर निशान और हाथों में आग की लपटें पड़ा। दानव साधु चीखता रहा, दानव साधु चीखता रहा, लेकिन अंत में धूनी की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। 8वां अध्याय, नया सवेरा। गुफा से बाहर तीनों कुमारी चेलियां निकल आई। जंगल का अंधकार मिट गया। गांव वालों ने उन्हें देखा और झुककर प्रणाम किया। अब वे साधु की चेलियां नहीं थी। वे बनी गौरी, वीरता की प्रतीक, सुमित्रा ज्ञान की देवी, लावण्य सच्चाई की रक्षक। उनकी कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग कहते हैं, जिस तरह 3 कुमारी चेलियों ने झूठे साधु का नाश किया, उसी तरह सत्य हमेशा असत्य पर विजय पाता है। कहानी का क्लाइमैक्स, असली सस्पेंस यही था कि साधु वास्तव में कोई संत नहीं बल्कि एक शापित दानव था। वह अपनी 3 चेलियों का उपयोग करके अमरत्व पाना चाहता, लेकिन उन तीनों की एकता और साहस ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया।